बाबा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अपने पार्टी के अंदर पहले देख ले, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केशव जी इधर आंखें दिखा रहे हैं, बाबा ये डरे से हमें बैठे, अमित शाह जी उनको आंखें दिखा रहे हैं। अभी वही नहीं सही चल रहा है, वो अपनी पार्टी को संभाले। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। तमाम लोग हैं, बातचीत चल रही है, रणनीति खुलासा हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो बीजेपी वाले उन पर भी सीबीआई और ईडी का प्रेशर बनाने लगे। मतलब कुछ खुफिया रणनीति चल रही है। खुफिया रणनीति चल रही है। हम लोग आधी भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़्यादातर गठबंधन के लोग सपा के संपर्क में हो। भारतीय जनता पार्टी ने जिनका शोषण कर रखा है, जिन युवाओं का शोषण कर रखा है, नौकरियों से वंचित कर रखा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, किसान के फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, किसान के खाद की चोरी हो रही है, चिकित्सा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि सांसद का बेटा चिकित्सा व्यवस्था सही न मिलने से वो मर जा रहा है। तो तमाम अव्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ दरियाब अहमद। इस समय मौजूद हैं हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। हमसे कुछ लोग बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह बिन्नू। अच्छा, जैसा कि आज सुनने में आ रहा है कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या? अभी ऐसा तो नहीं, कहीं हम लोगों को तो नहीं पता है, क्योंकि हमारा गठबंधन है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी एनडीए में भगदड़ मची है। ओम प्रकाश राजभर को सीट नहीं मिल रहा है, संजय निषाद नाराज हैं, उधर चल रहा है, इधर तो सब कुछ सही है। नहीं, बीजेपी वालों ने 4 सीट भी ऑफर किया है उनको। अरे बीजेपी वाले ऑफर करें लेकिन जिता नहीं पाएंगे ना, इसलिए जयंत जी जो है कहीं जाने वाले नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है, जिस विचारधारा से लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसे विचारधारा से लड़ाई है। ऐसी बैनुमता फैलाने वाली पार्टी से, जो देश को बांटना चाहती है, जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश में जहर फैलाना चाहती है, देश को कमज़ोर करना चाहती है, ऐसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और जयंत जी एक देशभक्त इंसान है और वो समाजवादी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मतलब समाजवादी के साथ ही गठबंधन में रहेंगे, एनडीए में नहीं हो शामिल होंगे। एकदम 101%। जो भी देश के लिए कुछ करना चाहता है, लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, वह समाजवादी विचारधारा के साथ रहेगा। तो जैसे बिहार में देखा गया कि नीतीश कुमार, जब इंडिया गठबंधन का आगाज़ हुआ था तो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ, बिहार में हुआ, लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार फिर पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बना लिए बिहार में। तो ऐसा भी तो आरएलडी के साथ भी हो सकता है कि कोई दबाव प्रेशर से एनडीए में शामिल हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी गए हैं, किन वजह से गए हैं ये तो वही जानते होंगे। सीबीआई के डर से गए हैं या ईडी के डर से गए हैं, और दिनों प्रतिदिन उनकी राजनीति गिरती जा रही है। और नीतीश जी अच्छे नेता। जयंत चौधरी को ईडी और इन लोगों से नहीं खतरा है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जो रहता है उसे डर नहीं, वो डरता नहीं है। ये नेताजी की पार्टी है, संघर्षों वाली पार्टी है, ये डरने वाली पार्टी नहीं है। ऐसी ईडी सीडी सीबीआई आती जाती रहती है। मतलब आप लोगों का कहना है कि समाजवादी ईडी और सीबीआई से नहीं डरने वाली? कतई नहीं। कभी डरी है क्या? बहुत से ऐसे सत्ता और शासन हमने देखा है जिसने दमन किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। कभी आपने देखा है कि जो है डरे हैं? समाजवादी पार्टी और मजबूत होती है, जब लड़ना पड़ता है तो समाजवादी पार्टी और मजबूत होती है। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर के निखर करके बाहर आएगी। तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में रहेंगे, एनडीए में नहीं शामिल होंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। तो ये जो अफवाहें हैं या सच्चाई है, इसको हम किस उससे देखें? देखिए, डरे भयभीत लोग जो है इस तरह की हरकत करते हैं। अगर भाजपा को डर नहीं होता तो नीतीश जी पे, चाहे जयंत जी के बारे में अफवाह फैलाना, चाहे किसी के तो डरी हुई पार्टी है भाजपा। समाजवादी पार्टी डरी हुई नहीं है, डंके की चोट पे बड़ी मजबूती के साथ 80 की 80 सीटों हराने जा रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या रणनीति है? 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और क्या 2024 का चुनाव 80 लोकसभा सीट आप लोग जीत के इंडिया गठबंधन की झोली में देंगे? बिल्कुल देंगे। आप ये देखिए, गोरखपुर की सीट जब हम जीत करके दे चुके हैं, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाक का सीट था, वो हम जीत करके दे चुके हैं, तो हम कोई भी सीट दे सकते हैं। और रही बात हमारे रणनीति की, तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इतना काम किया था,
जो पीडीए पखवाड़ा चल रहा है उसका मतलब यही है कि जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, जितने भी जो सरकार से शोषित लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ है। पीडीए का मतलब यही है, सरकार ने जिनका शोषण कर रखा है, जिनको परेशान कर रखा है, चाहे युवा हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, वो सब पीडीए पक्ष के साथ है। पीडीए एक विचारधारा है जिसके तहत हम लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है पीडीए की। सारे उत्तर प्रदेश के लोग पीडीए के साथ हैं। तो पीडीए इस बार मतलब यूपी में बदलाव लाएगा लोकसभा की? देखिए, बदलाव तो हमेशा जनता ही लाती है और पीडीए बना है तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ही कुछ। तो पीडीए, वही तो कह रहे हैं, जनता ही बदलाव लाती है। और पीडीए मंच पे, पीडीए विचारधारा के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी ने जिनका शोषण कर रखा है, जिन युवाओं का शोषण कर रखा है, नौकरियों से वंचित कर रखा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, किसान के फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, किसान के खाद की चोरी हो रही है, चिकित्सा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि सांसद का बेटा चिकित्सा व्यवस्था सही न मिलने से वो मर जा रहा है। तो तमाम अव्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है। यह जंगल राज नहीं, बाबा तो कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, जंगल राज कैसे? बाबा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अपने पार्टी के अंदर पहले देख ले, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केशव जी इधर आंखें दिखा रहे हैं, बाबा ये डरे से हमें बैठे, अमित शाह जी उनको आंखें दिखा रहे हैं। अभी वही नहीं सही चल रहा है। वो अपनी पार्टी को संभाले, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अच्छा जी, धन्यवाद। देख ही रहे हैं कि सांसद का बेटा चिकित्सा व्यवस्था सही न मिलने से वो मर जा रहा है। तो तमाम अव्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है। यह जंगल राज नहीं, बाबा तो कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, जंगल राज कैसे? बाबा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अपने पार्टी के अंदर पहले देख ले, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केशव जी इधर आंखें दिखा रहे हैं, बाबा ये डरे से हमें बैठे, अमित शाह जी उनको आंखें दिखा रहे हैं। अभी वही नहीं सही चल रहा है। वो अपनी पार्टी को संभाले, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। 2024 में समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों पे विजय का पताका फहराएगी। तो जैसे कि बिहार में खेला हो गया, झारखंड में खेला हो गया, तो बहुत सारी जगह खेला कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो क्या यहाँ पे जैसे आरएलडी का भी आया नाम की एनडीए में शामिल हो रही है, तो क्या यहाँ पे भी खेला हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, अफवाहें हैं, प्रेशर बना रहे, पॉलिटिक्स जो है प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा। बाकी ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम लोग का मान्य होगा। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी 16 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं। उसमें आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का भी निमंत्रण है। तो क्या आप लोग मिल के पूरा स्वागत करेंगे? क्या पूरा तैयारी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम लोग सब लगेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो। अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है? अभी दिशा निर्देश जारी होने वाला, अगर हो गया तो हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ही हम लोग के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, नेताजी के बाद अगर देश में कोई पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्वर्ण वर्गों कोई नेता हैं तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जैसा फैसला लेंगे उस फैसले में हम लोग खड़े हैं। तो क्या कहते हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 वाला होने वाला है उसमें जैसे बड़ी जो पार्टियां थी, जैसे टीएमसी थी, जेडीयू थी, ये सब तो पार्टियां उसमें से निकल गई गठबंधन से। तो क्या महागठबंधन में इसका भी असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जाने वाले जाते रहते, आने वाले आते रहते हैं। तो राजनीति है, राजनीति में कोई आता है कोई जाता है। हमारे साथ भी कई लोग आने के लिए तैयार है, बातचीत चल रही है। वो भी जुड़ जाओ, इधर से गए हैं तो उधर से कुछ आ जाएंगे, बराबर हो जाएगा। नहीं तो कौन लोग अब जुड़ेंगे? मतलब वो तो गठबंधन तो एक बन ही गया था। तमाम लोग हैं, बातचीत चल रही है। रणनीति खुलासा हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो बीजेपी वाले उन पर भी सीबीआई और ईडी का प्रेशर बनाने मतलब कुछ खुफिया रणनीति चल रही है? खुफिया रणनीति चल रही है। हम लोग आधी भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़्यादातर गठबंधन के लोग सपा के संपर्क में हो। मतलब अखिलेश यादव के संपर्क में कुछ लोग हैं? कई लोग हैं, बड़ी बड़ी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो संपर्क में हैं। कई वो कह रहे हमको लड़ा दिए सपा से, कोई कह रहा हमको सपा से लड़ा दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लाइन लगी है टिकट मांगने के लिए। भाजपा के तमाम सांसद लाइन लगाए हैं यहाँ टिकट के लिए। तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम गठबंधन को 11 सीट ही देंगे, तो क्या इस पर कांग्रेस सहमत है इस बात से? वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और जैसा होगा समय के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। समय के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव
समाजवादी पार्टी महागठबंधन के साथ बहुत मजबूती से लड़ेगी और 80 की 80 सीट जीत के केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए लाइव एपी न्यूज़ 24।